मई माह के दूसरे पखवाड़े में कृषि और पशुपालन से संबंधित क्या कार्य क्या किसान कर सकते हैं, उसके बारे में प्रसार शिक्षा निदेशक। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। मैं चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा मई के 2023 के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में। और यह पखवाड़ा हम हर 15 दिन के बाद हर महीने के में 2 बार, ये प्रथम पखवाड़ा और दूसरे पखवाड़े के लिए निकालते हैं। तो आप इससे किसान भाइयों, आपको अपने क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, खास करके निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, खास जहाँ पर कनक की फसल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वहाँ पर फसलें तेज हवा के कारण और बारिश के कारण गिर भी गई, और इसके कारण से किसानों को कटाई के साथ साथ थ्रेशिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिन क्षेत्रों में आलू की खेती पछेती की जाती है, जैसे कि ऊना का इलाका है या हमीरपुर का इलाका है, कुछ कांगड़ा का भी इलाका है जहाँ पर पछेती आलू लगाते हैं, उन क्षेत्रों में चूंकि बारिश बहुत तेज थी और बारिश में नमी ज़्यादा होने के कारण वातावरण में तो लेट ब्लाइट का प्रकोप भी देखा गया, जिसको किसानों को सलाह दी गई कि उस समय जो है महत्वपूर्ण जो फफूंदनाशक है उसका छिड़काव करें। गर्मी में बेल वाली सब्जियों की खेती, आपने देखा होगा कि हम बेल वाली सब्जियों को किसान जो है वो जमीन पर ही लगाते हैं, इसके लिए तन नहीं डालते हैं। तो अत्यधिक बारिश होने के कारण से जो बेल है, जो खेतों में जल जमाव की समस्या हो गई थी, उसके कारण से बेल जो है सड़ने लगा और खास करके फलों को भी काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता में नुकसान हुआ है। तो किसान ये पिछले अप्रैल के महीने में निचले से लेकर के मध्य और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की बात देखी गई है। प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है प्रत्येक माह में मई माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले जो मौसम पूर्वानुमान के साथ संबंधित किसानों या पशुपालन के कार्यों के बारे में निम्नलिखित सलाह दे रहा है, जो किसानों के लिए लाभप्रद होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अन्य फसलों के बारे में। धान जो है, चावल की खेती के लिए जो इलाका है, खास करके कांगड़ा का इलाका और कुछ ऊना का इलाका और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल जमाव की समस्या रहती है, वहां पर किसान महत्वपूर्ण रूप से धान की खेती करते हैं। पौधरोपण के लिए 4 सप्ताह से पूर्व जो है नर्सरी की बुआई कर देनी चाहिए। जब आपको पता है आपके क्षेत्रों में जब धान की रोपाई करनी है, उसके 4 सप्ताह पहले आपको बीज को लगा देना चाहिए। लंबी बौनी और बासमती किस्मों की नर्सरी जो है वो 20 मई से 7 जून और जो 15 मई से 30 मई के दौरान लगाई जा सकती है। बोने से पहले किसानों को ये कहा जाता है कि बीज को जो है वो बेविस्टीन से जरूर उपचारित करें। बेविस्टीन की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में लगा जब हम पनीरी डालते हैं या जब हम पौध तैयार करते हैं, उस समय बीज को उपचारित करके ही बिजाई करना चाहिए। रोपाई विधि से के लिए जो बीज की मात्रा लगती है वो 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, यानी जब नर्सरी डालें तो 25 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए 25 कनाल के लिए जरूरत होती है, यानी कि 1 किलोग्राम बीज 1 कनाल के लिए काफी होता है। कुछ किस्में हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आरपी 2421 है, सुक्रा धान 1 है, एपीआर 1068 है, कस्तूरी बासमती है, एपीआर 2612 और एपीआर 2143 धान की जो उन्नत किस्में हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने किसानों को सलाह दी है कि इन किस्मों को लगाया जाए। मक्का की बात करें तो मक्का, वैसे तो कहा जाता है कि मक्का को पूरे वर्ष में सर्दियों को छोड़कर के कभी भी आप लगाइए तो ये इसकी फसल तैयार की जा सकती है, ली जा सकती है। किसान भाइयों, खास करके जिनके खेत खाली रह गए, वो फरवरी मार्च में भी मक्का लगा देती हैं। उसके बाद आप इस समय भी मक्का लगा सकते हैं। खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई की सुविधा है, वहां पर मक्का को इस समय लगाया जा सकता है। 20 मई से लेकर 15 जून तक जो है कई क्षेत्रों में है इसमें मक्का की बिजाई की जा सकती है, जहां पर बारिश हुई है, जहां खेतों में नमी है। बीज दर की बात करें तो 800 ग्राम बीज प्रति कनाल यानी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा रखें। बीज को कभी भी छिड़काव विधि से न लगा करके आप
किसान भाई इसको जो है लाइन में ही बिजाई करें, और बीज को की गहराई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर रखें, और कतार से कतार की दूरी करीब करीब 60 सेंटीमीटर, और बीज से बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें मक्का के लिए। एक चारा फसल के बारे में बात करते हैं किसानों के लिए कि हिमाचल प्रदेश में पशुपालन बहुत बढ़िया व्यवसाय है, और किसानों के पास गर्मियों में हरा चारा की समस्या होती है। तो इस समय हरे चारे के रूप में अफ्रीकन टॉल किस्म है, उसकी 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बिजाई की जा सकती है। एक कनाल में आप छिटकावा विधि से या लाइन विधि से, मोस्टली छिटकावा विधि से ही करते हैं, और ये 2 किलोग्राम बीज प्रति कनाल के हिसाब से इसको लगाया जा सकता है। मक्का जो है वैसे भी काफी तेजी से बढ़ने वाला फसल है, और अफ्रीकन टॉल जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो किसी भी स्टेज में किसान अपने जरूरत के अनुसार इसको कटाई कर अपने जरूरत के अनुसार पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हरा चारा की समस्या रहती है। अब आप बात करते हैं सब्जी उत्पादन के बारे में। हिमाचल प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जहां टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च वगैरह लोग लगाते हैं, इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जी की बिजाई की जाती है। और इस समय जिन्होंने बिजाई इसको मार्च के महीने में किया होगा, तो उस समय निराई गुड़ाई करने की समय है। आप किसान भाइयों का है जिन्होंने देर से भी इन फसलों को लगाया, इन सब्जी की फसलों को, तो उनको जो है निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, और खास करके गुड़ाई करते समय 40 से 50 किलोग्राम जो है यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। आवश्यकता हो तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है बारिश कम हो रही है और धीरे धीरे रुक गई है। तो जहां पे चूंकि खेत सब्जियों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होता है सिंचाई को, तो समय के अनुसार आवश्यकता देखते हुए सिंचाई अवश्य करें, ताकि आपको निरंतर उत्पादन और पौधे की भरमार अच्छी मिलती रहे। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूल गोभी की अगेती खेती के लिए लोग पौध लगा सकते हैं। इसके लिए बीज का चयन कर लें, किस्मों का चयन कर लें, और बीज उपलब्ध कर बीज को उपचारित कर ही लगाएं। बेबिस्टीन वगैरह से या कैप्टान या थीरम से 1 ग्राम दवाई जो है फफूंदनाशक 1 किलोग्राम बीज में, यानी कि आप बेबिस्टीन वगैरह से उपचारित करके इसको लगाएं। इन्हीं क्षेत्रों में जहां टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और लाल मिर्च की रोपाई आजकल किसान करते हैं, जो देर से करते हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, इनको भी चाहिए कि कम से कम 250 क्विंटल जो है, और इसके साथ साथ जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे घिया, करेला, तोरी है, राम तोरी है, छप्पन कद्दू वगैरह की रोपाई इस समय किसान करते हैं या बिजाई करते हैं। तो इस समय किसानों को चाहिए कि इन फसलों में 250 किलोग्राम जो है खेत की तैयारी के समय 250 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग करें, और 235 किलोग्राम जो इफ्को का प्रयोग करें, जो 12-32-16 होता है प्रति हेक्टेयर, और 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है अंतिम जुताई के समय जरूर मिला दें। भिंडी की बिजाई करने का भी ये उपयुक्त समय है, और इस समय भिंडी की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें पालम कोमल भी है, उसको भी आप लगाया जा सकता है। 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी जो है लाइन से लाइन की रखें, और पौधे से पौधे की दूरी करीब करीब जो है वो आप इसको पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखें इस समय। और कद्दू वर्गीय, इसके अलावा जो है फ्रासबीन की भी रुपाई इस समय की जा सकती है, जैसे कंटेंडर है, पालम मृदुला है, फागनी है, अर्का कोमल है, आदि की भी रुपाई इस समय कर सकते हैं। इसमें पंक्तियों की दूरी करीब करीब भिंडी की तरह ही 45 से 60 सेंटीमीटर, और पौधे बीज से बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में 100 क्विंटल गोबर की खाद, 150 किलोग्राम इफ्को और साथ में 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल करके खेत को तैयार करके ही रुपाई करें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो खेतों में आजकल जो है फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गाजर, मूली, शलगम, पालक वगैरह लगा हुआ है। इनमें निराई गुड़ाई करने का समय है, और गुड़ाई करते समय 40 से 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य करें। जब भी आप गुड़ाई करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें सिंचाई जब भी उर्वरक का प्रयोग करें तो सिंचाई 1-2 दिन के अंतर्गत देना आवश्यक हो जाता है, तो यह ध्यान रखें। फसल संरक्षण की बात करते हैं। टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, लाल मिर्च वगैरह की जो हम पौध तैयार करते हैं उसमें कई बार डैंपिंग ऑफ की कमरतोड़ जिसको बोलते हैं उसकी समस्या आती है, या खास करके मध्य पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर फूल गोभी की पौध तैयार करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है पौधे को बचाने के लिए या ये कमरतोड़ बीमारी को रोकने के लिए जो क्यारी है, उठी हुई क्यारी बनाएं, और उसको फॉर्मेलिन जो है 5 से 10 लीटर प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके इसको उपचारित करें, ड्रेंचिंग करें, और उसके बाद सफेद पॉलीथीन से इसको ढक दें, और 15 से 20 दिनों के बाद इसमें बीज की रोपाई करें। इसके अलावा जिस किसानों के पास
जो है इसके अलावा बीज को भी उपचारित करें बेबिस्टिन से और उसके बाद इसको लगाएं। इस रोग के कारण अगर बीज के में जो कई लोग ऐसा भी होता है कि जो फॉर्मेलिन से उपचार नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए कि जब पौधा अंकुरन हो जाए, अंकुरन के बाद नए पत्ते निकलने लगे, उसी स्टेज में यह बीमारी ज्यादा प्रकोप करता है, तो उसके लिए एंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, जिसको बेबिस्टिन भी कहते हैं, दोनों को मिला करके आप इसको इससे जो है ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब फुहारे से पानी देना होता है, ना कि स्प्रे पंप से। कद्दू वर्गीय सब्जियों में आपने देखा होगा कि लाल बिटल, जिसको हम रेड पंपकिन बिटल भी बोलते हैं, भुंडी की भी बोलते हैं कई जगह, इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और ये पत्तों को पूरी तरह से खा जाता है और जाला बना देता है और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये कीड़ा बड़ा एक्टिव होता है दिन के समय, तो आप इसमें सुबह या शाम के समय मेलाथियोन का स्प्रे कर सकते हैं, या जो है इसके अलावा एक एलांटो आता है, उसका भी छिड़काव किया जा सकता है। जो कटवर्म की समस्या कई बार सब्जियों में आती है, खास करके जो लोग टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च इस समय लगाते हैं, तो खेतों में आप देखे होंगे कि जब हम रोपाई कर देते हैं उसके बाद कटवर्म जो है हमारे जमीन की सतह से पौधे को काट देता है और दिन में वो जो है कीड़ा वो दिखता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्लोरोपाइरीफॉस जो है दवाई का को क्या करिए, 2 लीटर आप दवाई लीजिए और उसको आप 25-30 किलोग्राम में जो है के अंदाज से आप उसमें रेत में मिला दीजिए और इस रेत को आप पूरे खेत में छिड़काव कर दे, छट्टा लगा दीजिए या छिड़काव कर दीजिए। जिससे क्या होगा, छिड़काव का मतलब पानी मिलाकर नहीं, जस्ट छट्टा लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि कटुआ रोग जो है उसकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ये कीट जो है वो दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। अब हम बात करते हैं पशुधन के बारे में। आजकल प्रदेश में निचले प्रदेश जो भागे हैं, खास करके वहां से पशुओं को लाया जाता है और ला करके जैसे बेचा जाता है, तो उसमें खुरपका जो रोग होता है, खुर मुंह पका जिसको बोलते हैं, इससे पशुओं को चलने में भी समस्या आती है और इसका मुंह जो है वो सूज जाता है या खाने में भी समस्या आती है। तो ऐसे इसमें ये ध्यान रखें कि जो पशु आप पालक इसको खरीदते हैं उसमें ये बीमारी ना हो, और जिन पशुओं को आपने खरीदा है उनको पहले आप टीका लगवा लें, जो है वेटनरी हॉस्पिटल से जाकर के उसको टीका लगवाएं। और जिन पशु में रोग हो गया है उसको पशु चिकित्सक जो है, जो वेटनेरियन है, उनसे सलाह लेकर के इसका उपचार करें। गर्मियों में प्रदेश भर में किसान ज्यादातर सूखे घटिया चारे जैसे भूसा, मक्का या टंडा जो मक्की का जो होता है उसका प्रयोग करते हैं दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए। था इन परिस्थितियों में प्रत्येक पशु को 40 जो ग्राम है खनिज जो लवण है, जिसको हम बोलते हैं मिनरल मिक्सचर, प्रतिदिन कम से कम 40 ग्राम दुधारू पशुओं को उनके चारे में अवश्य मिलाना चाहिए, जिससे उनके दूध उत्पादन में ज्यादा फर्क ना पड़े इसको और उनको पूरा पोषक तत्व मिलता रहे। किसान भाइयों, इस समय हरा चारा देने का जो है वो कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में मुर्गियों का जो मुर्गियों को लेकर बड़ी समस्या हो जाती है कि मुर्गियां इस समय बेचैन रहती है एक तरह से उसमें, तो मुर्गियों को कम दाना खाती है उसको, तो इस कंडीशन में आप प्रोटीन वाला जो चारा है वो देने का प्रबंध करें, जिससे कि उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ता रहे और आपको किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो। मुर्गी पालकों के लिए इस समय ध्यान देखने की जरूरत है कि अच्छी तरह से हवादार कमरे की व्यवस्था करें, नहीं हो तो पंखे वगैरह या एग्जॉस्ट वगैरह लगाएं। इसके अलावा मछली पालक भी इस समय, चूंकि मछलियां जो है आजकल हिमाचल प्रदेश में काफी जगह पर लोग मछली पालन को एक व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, तो मछलियों को खुराक इस समय ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि मछलियां ज्यादा खाना खाएगी तो ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगा। इस समय मछलियों को ज्यादा अच्छी खुराक की जरूरत पड़ती है। तो किसान से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जानकारी हेतु कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि तकनीकी सूचना केंद्र @ 01894230395 से संपर्क करें। धन्यवाद।